वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 6 का एनसीईआरटी का न्यू बुक है गणित प्रकाश, और इसका पेज नंबर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। पेज नंबर है ये 30 और 31 का, ठीक है। तो इस पेज नंबर 31 में हम हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है क्लासीफाइंग एंगल्स, मतलब एंगल को क्लासीफाई मतलब वर्गीकृत करना है, बांटना है इसको। तो ये कैसे होगा? एंगल्स को बांटने के लिए हमें ये जानना होगा कि एंगल्स डिफरेंट तरह के जो होते हैं उसे हमें जानना पड़ेगा, किस किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स एज शोन बिलो। नीचे में दिखाया गया है 3 प्रकार के एंगल्स को दिखाया गया है। 3 बॉक्स दिया गया है। एक बॉक्स तो आपका ये हो गया यहाँ पे, और दूसरा बॉक्स जो है ये हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा बॉक्स जो है यहाँ पे ये हो गया। 3 बॉक्स दिया हुआ है, नीचे दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप ये वाला बीच वाला बॉक्स में जो है वो सभी राइट एंगल्स हैं, ऐसा बोल रहा है। ये राइट एंगल्स है, ये राइट एंगल्स, ये अलग अलग तरह से बना हुआ है, मतलब इसको थोड़ा घुमा फिरा बनाया गया है, लेकिन राइट एंगल ही है। What could be the common features of the other 2 groups? तो इस 2 ग्रुप में, ये ग्रुप और ये ग्रुप में क्या कॉमन फीचर है? कुछ है इसमें, ऐसा पूछ रहा है। तो क्या है ऐसा हमें देखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे बतला दिया गया है क्या चीज़ है। यहाँ पे बतलाया गया है इन द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप मतलब ये हो गया, ठीक है। ऑल angles are less than a right angle, or in other words less than a quarter turns। यहाँ पे अगर ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये चीज़ आपको समझ लेना है कि राइट एंगल से छोटा है, लेस देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल। ये सारे एंगल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्या है कि 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल में क्या होता है? राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 50 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो ये 90 डिग्री से कम हो गया। तो ऐसे एंगल यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक चीज़ हो गया, यहाँ पे कह रहा है क्वार्टर टर्न, लेस देन क्वार्टर टर्न। दोनों बात एक ही चीज़ है। क्वार्टर टर्न का क्या मतलब होता है? एंगल, कंप्लीट एंगल जो होता है वो एक सर्कल के बराबर होता है। इस तरह से हो गया, ठीक है। पूरा यहाँ से घूमना शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक आया तो सर्कल के बराबर हो गया। तो इसका जो है क्वार्टर कितना हो जाएगा? क्वार्टर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री से कम बोल रहा है, बात एक ही है, घुमा फिरा के कह रहा है। आगे यहाँ पे कह रहा है सच एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। ऐसे एंगल जो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, वैसे एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। हिंदी में इसको न्यून कोण कहा जाता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली वो एक्यूट एंगल नॉर्मली जानते हैं, और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो दोनों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। एक्यूट एंगल सबसे ज़्यादा अब इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा है, ये बॉक्स जो दिया हुआ है इस साइड में, क्योंकि मिडिल बॉक्स तो ऑलरेडी बतला दिया कि इसमें राइट एंगल सारे हैं, तो इसका अब बतला दिया। फर्स्ट वाला ये एक्यूट एंगल हो गया, और इसके बारे में बतला रहा है कि इन द थर्ड ग्रुप यही है, ठीक है। ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन द राइट ए राइट एंगल बट लेस देन ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो हो सकता है कि इसको आप पहले पढ़े हों। यहाँ पे बतला रहा है कि ये सारे एंगल जो है वो राइट एंगल से ज़्यादा है और स्ट्रेट एंगल से कम है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? वो बिल्कुल सीधी लाइन ही बन जाता है, सीधी लाइन, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट उसका रहेगा, तो उस एंगल इसके इक्वल नहीं, इससे कम है, और राइट एंगल 90 डिग्री जो है इससे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे हो सकता है, इसका यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है। इस तरह के 90 से प्लस आएंगे वो, 180 से कम। ये हो गया। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? 180 होता है, तो 180 से कम और 90 से ज़्यादा, तो ये हो गया। द टर्निंग इज मोर देन ए क्वार्टर टर्न एंड लेस देन ए हाफ टर्न।
मोर देन क्वार्टर टर्न, क्वार्टर टर्न का मतलब ही होता है 90 डिग्री, तो उससे मोर देन मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। और हाफ टर्न का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल, हाफ टर्न कह सकते हैं या स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो लेस देन मतलब इससे ज़्यादा 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल में क्या होता है 180 डिग्री, हाफ टर्न मतलब 180 डिग्री, उससे कम 90 से ज़्यादा। सच एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स का नाम जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, जिसको हिंदी में अधिक कोण कहा जाता है। अधिक मतलब वही हुआ 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो ये चीज़ बताया गया है। यहाँ पे 3 प्रकार के एंगल्स की जानकारी आपको दिया गया। यहाँ पे एक्यूट एंगल ये बतलाया गया, एक्यूट, और यहाँ पे राइट हो गया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज हो गया, मतलब है कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम। 3 एंगल के बारे में जानकारी दिया गया, और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, और इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। तो प्रीवियस फिगर्स यही दिया हुआ है, ये 3 बॉक्स वाला फिगर जो दिया हुआ है। तो फर्स्ट में ये बॉक्स में ऑलरेडी हमें बतला दिया गया है कि यहाँ पे जो एंगल्स जितने भी दिए हुए हैं वो सभी एंगल्स क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स। और दूसरे नंबर पे इस बॉक्स में जो दिया गया है एक्यूट के बाद राइट दिया गया है, तो ये सभी राइट एंगल्स, राइट एंगल्स। राइट एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, न कम न ज़्यादा, सेम टू सेम 90 डिग्री। उसके बाद ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज जो है इस बॉक्स में जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी ऑब्ट्यूज एंगल हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल्स। और एक दिया हुआ है स्ट्रेट एंगल्स, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट एंगल नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधी लाइन, तो यहाँ पे कोई सीधा लाइन तो नज़र नहीं आ रहा है। इन द प्रीवियस फिगर, प्रीवियस फिगर यही है, तो ये हो गया। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, सॉल्यूशन में दिया गया है ये एक्यूट एंगल, टोटल के टोटल एक्यूट एंगल है, टोटल यहाँ पे राइट एंगल है, और यहाँ पे जितने भी एंगल हैं वो सभी ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इसको अलग से भी लिख सकते हैं, ऑल एंगल्स इन फर्स्ट बॉक्स आर एक्यूट एंगल्स। सेम इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, ऑल एंगल्स इन मिडिल बॉक्स आर राइट एंगल्स। और लास्ट में सेम उसी तरह से लिख सकते हैं, ऑल एंगल्स इन थर्ड बॉक्स आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, मेक ए फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड ए फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स। कुछ एक्यूट एंगल और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल्स को बनाने के लिए कह रहा है। ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब डिफरेंट अलग अलग दशाओं में उसको ड्रॉ करना है। सेम हम लोग सामान्य रूप से जो ड्रॉ करते हैं वो एक सीधा रहता है, और फिर क्या होता है, एक्यूट एंगल है तो इस तरह से होता है, 90 डिग्री से कम होता है इस तरह से होता है, 90 डिग्री से कम इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से जनरली हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उलट पुलट करके ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। जैसे कि ये हो गया, ये एक्यूट एंगल है, ये हो गया, ये भी एक्यूट एंगल है, और ये हो गया, ये भी एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्यूट एंगल्स। इसके आगे ऑब्ट्यूज एंगल भी ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल भी ड्रॉ करके दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से वो बिल्कुल सीधा नहीं होगा, सीधा होने से क्या होगा, वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, ये थोड़ा सा टेढ़ा रखा गया, और यहाँ पे ये सीधा लाइन है, ये 90 डिग्री से प्लस है, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया गया है। ये आपका आंसर हो गया 2 नंबर का। 3rd नंबर में इसमें कुछ लैंग्वेज में ही लिखने के लिए कहा गया है। पूछ रहा है, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। मतलब एक्यूट
और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ये वो जो वर्ड दिया हुआ, शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। तो यहाँ पे बतला दिया गया, एक्यूट का मतलब है शार्प, शार्प मतलब आपको नुकीला, नुकीला जो दिखाई दे शेप, वो हो गया एक्यूट। उसके बाद आपको ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब है कि ब्लंट, आपको शेप ऐसा दिखाई देना चाहिए ब्लंट। ब्लंट मतलब क्या होता है? वो नुकीला का जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। आपका इस तरह का जो एंगल हो गया ये और ये, ठीक है, ये ज़्यादा नुकीला दिख रहा है, लेकिन ब्लंट क्या हो गया? ये इस तरह का एंगल हो गया जो अधिक कोण होता है इस तरह का, ये। तो ये जो नुकीला आपको लग नहीं रहा है, तो ये हो गया ब्लंट, ठीक है, इस तरह का ये हो गया। वाई डू यू थिंक दिज वर्ड्स हैव बीन चूजन? इस तरह का वर्ड को क्यों चूज किया गया? इसका सॉल्यूशन है, दिज वर्ड्स वेर चूजन बिकॉज दे हैव विजुअलाइज द काइंड ऑफ शेप और एंगल एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का जो एंगल बनता है वो उस तरह का बनता होगा जो विजुलाइज करने में हमें ऐसा लगे, उसका शेप जो है तो नुकीला अगर लग रहा है इसीलिए उसको एक्यूट एंगल कहा जाएगा, और अगर नुकीला नहीं लग रहा है, ब्लंट लग रहा है, अधिक कोण के रूप में जाना जाएगा यहाँ पे। और आगे बतला दिया गया, एक्यूट रिफ्लेक्ट्स ए शार्प स्मॉल एंड पॉइंटेड शेप। एक्यूट जो हमें दिखलाता है वो शार्प दिखाता है, नुकीला हो गया, स्मॉल छोटा, एंड पॉइंटेड, देखिए यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंटेड, बिल्कुल इस तरह से पॉइंट के रूप में बना हुआ है। वाइल ऑब्ट्यूज, जबकि ऑब्ट्यूज जो है वो हमें दिखाता ब्लंट, वाइड, वाइड मतलब क्या हो गया? ये ज़्यादा चौड़ा हो गया, इसमें धार जैसा महसूस नहीं होगा। एंड नन पॉइंटेड, इसमें पॉइंट आपको महसूस कम होगा, इसके मुकाबले नहीं होगा, ठीक है। नन पॉइंटेड शेप, इस तरह का शेप होता है ऑब्ट्यूज एंगल्स, इसीलिए इसका नाम इस तरह से दिया गया है। कंप्लीट हो गया इसका सॉल्यूशन। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है 4th नंबर में, और एक मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें आपको एक ये बनेगा, पैटर्न बनेगा, तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स। तो इसमें एंगल्स कैसे पता चलेगा? एक्यूट एंगल, ऑलरेडी सारे एक्यूट एंगल्स ही होते हैं, ये ट्रायंगल बने हुए हैं, और ट्रायंगल जो इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल आप लोग आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि जिसका एंगल, सारे एंगल इक्वल हो और सारे साइड इक्वल हो, तो वैसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें एंगल जो होता है, ये सारे एंगल एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट। तो यहाँ पे सभी एक्यूट एंगल बने हुए हैं। ईच ऑफ द फिगर बिलो, जो नीचे फिगर बनाया गया है उसमें सभी एक्यूट एंगल्स बनाए गए हैं, और कितने एक्यूट एंगल है उसका नंबर प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें कितना है, 1 2 3, ये 3 है। इसमें कितना है? सबसे पहले तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये तो ठीक है। और एक जगह में यहाँ पे 1 2 और 3 एंगल्स बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे 3 हो गया, 3, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे भी 3, तो और बाहर वाला जो 3 3 3 3 9 हो गया, और 3 12 हो गया। यहाँ पे आपको कितना बन गया? 12 एंगल बन गया। पहले 3 था, फिर 12 बन गया, और फिर से क्या होगा, 12 तो ऑलरेडी हमारे पास होगा ही इसमें, और एक एंगल यहाँ पे बन गया छोटा सा। तो छोटा सा जो एंगल बन गया है वो, इसमें भी यहाँ 3 एंगल बनेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 3 और यहाँ भी 3, मतलब 9 एंगल्स में और प्लस हो जाएगा। तो 12 और 10 कितना हो गया? 12 10 22, उसमें से एक कम हो गया, 9 बना है तो 21 हो गया, मतलब 9 एंगल्स बढ़ता जा रहा है। अगर इस सीक्वेंस को और आगे बढ़ाया जाए, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा? तो नेक्स्ट फिगर क्या होगा, इसके अंदर में एक ट्रायंगल जो है फिर से इस तरह से ड्रॉ करना होगा, ये इस तरह से इसमें ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि उसमें जो है 9 एंगल्स बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर, एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव,
और उसमें कितने एक्यूट एंगल्स होंगे। डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स। तो मतलब ये सारे नंबर में आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, तो पैटर्न नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पे 3 था, सबसे पहले कितना हुआ 3, उसमें 3 फर्स्ट में 3 रहेगा, इसमें हम +0 कर देते हैं तो ये 3 हो गया। फिर 3 + 9 कर देते हैं, कितना हो गया 12। फिर 12 और +9 कर देते हैं, फिर कितना हो गया 21। फिर इसमें 21 + 9 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 30। इस तरह से ये चलता जाएगा। चलिए यहाँ सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया। देखिए सॉल्यूशन में दिया गया है 3 एक्यूट एंगल्स, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 12 जो कि ऑलरेडी मैंने बतला दिया, 21, और यहाँ पे इस सीक्वेंस को अगर आगे बढ़ाया जाए इस पैटर्न को तो 30 एक्यूट एंगल्स 30 हो जाएंगे। द नेक्स्ट फिगर विल हैव 30 एक्यूट एंगल्स, ये नेक्स्ट फिगर है। एस देर इज ए पैटर्न इन द फिगर, द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन इच सक्सेसिव फिगर इंक्रीजेस बाय 9। सभी आने वाले जो फिगर है उसमें 9 प्लस होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, ग्रोथ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये पैटर्न है। यहाँ पे इसमें आया तो 9 ग्रोथ हुआ, 30 हो गया, और 30 के बाद फिर से 9 होगा, 39 हो जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये पेज नंबर 32 है और इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।